Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion is whooping cough. आज हम whooping cough के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि whooping cough क्या है। तो whooping cough काली खांसी को कहते हैं। ये एक खतरनाक मर्ज़ है और सर्दियों में और मौसम बहार में इस मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाता है और काली खांसी 3 माह या इससे ज़्यादा देर तक जारी रहती है। अब अगर हम ये देखें कि ये वूपिंग कफ जो है ये किस तरह फैलती है, तो जब कोई वूपिंग कफ का मरीज़ खांसता, छींकता, बोलता है तो इंतहाई छोटी छोटी थूक की बूंदों के साथ क्या होता है कि इसके जरासीम हवा में फैल जाते हैं। अब जब कोई सेहतमंद बच्चा सांस लेता है तो उसके सांस के ज़रिए उसके फेफड़ों में चले जाते हैं और जब लंग्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अब क्या है, जैसे ही जर्म जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके 2 हफ्तों के बाद वूपिंग कफ जो है वो शुरू हो जाती है। अब इस कदर ये शदीद किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा बग़ैर सांस लिए तेज़ी से बहुत देर तक खांसता रहता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते उसके मुंह में बलगम आना शुरू हो जाती है और इसके साथ क्या होता है कि हवा इसके फेफड़ों में एक तेज़ आवाज़ से वापस जाती है और खांसने के दौरान खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के नेल्स और जो होंठ है ना वो नीले हो जाते हैं और खांसने के बाद बच्चे को कह भी आ सकती है। ठीक है। अब 1 साल से कम उम्र बच्चों में वूपिंग कफ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, चुनांचे बच्चों को DPT के इंजेक्शन जो हैं वो लगवाने चाहिए। और वूपिंग कफ बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों की ही बीमारी है और अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो इसमें मामूली बुखार होता है, गले में खराश होती है, शदीद खांसी होती है और खांसी के साथ सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है। और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इस सूरत में नमूनिया हो सकता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है वूपिंग कफ का मर्ज़ किस तरह फैलता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। जब कोई वूपिंग कफ का मरीज़ खांसता, छींकता, बोलता है तो इंतहाई छोटी छोटी थूक की बूंदों के साथ ये जरासीम हवा में फैल जाते हैं और सेहतमंद बच्चों के सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 2 हफ्तों के बाद वूपिंग कफ शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वूपिंग कफ की अलामात लिखें। अब वूपिंग कफ की अलामात क्या है, यहाँ से आप इसका आंसर मार्क करोगे। इस मर्ज़ में मामूली बुखार होता है, गले में खराश और शदीद खांसी होती है और खांसी के साथ वूप की आवाज़ आती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नमूनिया हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।